हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है 3 बातें। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक व्यापारी था, उसका बहुत बड़ा व्यापार था और उसके 3 बेटे थे। अब वो चाहता था कि उसके जो बेटे हैं उसके व्यापार में उसके साथ काम करें, व्यापार में उसका साथ दें, और उसको ये चाहता था कि अब यह दुनियादारी को भी समझे। तभी उसके मन में आया कि पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो अपना जो है काम काज संभाल सकें। इसी के चलते व्यापारी ने क्या किया, अपने 3 पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। अब 3 पुत्र जो थे उसके पास, अपने पिताजी के पास आए। तभी उसने, व्यापारी ने कहा कि तुम 3 पुत्रों को मेरा एक काम करना होगा। उन्होंने बोला कि पिताजी क्या काम है? तभी व्यापारी ने कहा कि हमारे आसपास एरिया में नाशपाती का पेड़ नहीं है, तुम्हें नाशपाती के वृक्ष को देखना है और उसकी जानकारी लेनी है। तब 3 बोले कि ये कौन सा मुश्किल है, हम इसकी जानकारी ले आएंगे। पर व्यापारी ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम्हें 3 को इकट्ठा नहीं जाना, 4-4 महीने के बाद जाना है। पहले एक जाएगा, वो 4 महीने लगा के देख के आएगा, उसके 4 महीने बाद फिर दूसरा जाएगा, और फिर जब वो लौट आएगा फिर 4 महीने बाद तीसरा जाएगा। अब उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसा क्यों? तभी व्यापारी ने कहा, ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा और तुम्हें पर ऐसे ही जाना है। अब जो पहला बेटा जो था उसको भेज दिया गया। 4 महीने बाद वो लौट आया, फिर उसके 4 महीने बाद फिर उसके बाद दूसरे लड़के को भेजा गया। इसी तरह करके वो भी 4 महीने बाद लौट आया, उस वृक्ष को देख रेख कर आया। फिर उसके बाद तीसरे का नंबर आया, फिर वो तीसरा भी देख के आ गया। इसी तरह जब 3 देख के आ चुके थे, तब व्यापारी ने कहा कि अब तुम्हें मुझे उस वृक्ष के बारे में बताना होगा। तभी 3 ने कहा कि हाँ पिताजी, हम बताने को तैयार हैं, हम क्या देख के आए हैं, हम क्या समझ के आए हैं। तब पिताजी के पास 3 बेटे आए और पिताजी ने कहा कि बताओ अब तुम उस पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी लेकर आए हो। तभी पहला बेटा बोला कि पिताजी, पेड़ तो बिल्कुल सूखा और टेढ़ा मेढ़ा था, उस पे कोई भी फल नहीं था। ये सुनते ही दूसरे बेटे ने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, पेड़ मैंने देखा वो बिल्कुल हरा भरा था, पर उसमें एक कमी थी, उसके ऊपर फल नहीं थे। दोनों बेटे अपनी अपनी राय देने लगे। इतने में उनका तीसरा बेटा बोला कि लगता है तुम दोनों ही गलत पेड़ को देखकर आए हो, क्योंकि सचमुच मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है, उस पे बहुत ही शानदार फल लगे हुए थे और फलों से लदा हुआ था। अब 3 बेटे जो थे अपनी अपनी राय बताने लगे और आपस में बहस करने लगे। उसने कहा कि तूने ऐसा पेड़ देखा था, उसने कहा तूने ऐसा पौधा देखा था, ऐसा वृक्ष देखा था। अब जो पहला था वो तो कह रहा बिल्कुल ही पेड़ पौधे पे कुछ भी नहीं था, सूखा था। अब दूसरे ने कहा कि उस पे सूखा तो नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कमी थी, उसमें कुछ भी वो नहीं था, फल नहीं था। लेकिन तीसरे ने कहा कि मैंने देखा है वृक्ष जो कि फलों से लदा हुआ था। अब 3 की लड़ाई सुनकर उसके पिताजी बोले कि तुम बहस मत करो, तुम 3 जो देख के आए हो बिल्कुल सही देख के आए हो और सही जो है सही बता रहे हो। तब उन्होंने कहा कि पिताजी वो कैसे, हम 3 ने जो देखा वो 3 अलग अलग थे। पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम 3 सही देख के आए हो, नाशपाती का पेड़ ही देख के आए हो। 3 बहस करते रहे। पिताजी ने कहा कि ये सब जो है मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर किया था, मैंने तुम्हें जानबूझकर अलग अलग मौसम में पेड़ को देखने के लिए भेजा, क्योंकि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 3 बच्चों ने कहा कि इसके बारे में ऐसा क्या है जो आप हमें इस तरह समझाने की कोशिश कर रहे हो। तब पिताजी ने कहा कि आप 3 अलग अलग मौसम में गए, आपने अलग अलग पेड़ को देखा, अलग अलग मौसम में उस पेड़ को देखा, जो कि ऐसे ही हमारी जिंदगी है, उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं। तब व्यापारी ने कहा कि तुम अब मेरे अनुभव पर 3 बातें जो है गांठ बांध लो। तब उन 3 बच्चों ने कहा कि पिताजी ऐसी कौन सी बातें हैं? तब व्यापारी ने कहा कि पहली बात, अगर किसी चीज के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो उसको लंबे समय तक देखना परखना होगा। किसी भी चीज को लेकर हम जल्दी से निर्णय नहीं ले सकते, चाहे वो व्यवसाय हो, विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो। अगर हमें उसको समझना है तो उसके बारे में लंबे समय तक उसको परखना होगा
उन्होंने कहा कि ठीक है पिताजी। और दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा होता है, फलों से लदा रहता है, उसी तरह हमारा व्यवसाय भी और मनुष्य का जीवन भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम्हारा बुरे दौर गुजर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरा दौर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि समय बदलता जरूर है। हमें अपना धैर्य और हिम्मत बनाए रखना है। और तीसरी बात, हमेशा अपनी बात को लेकर अड़े मत रहो, अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी सुनो। तो ये 3 बातें जो व्यापारी ने अपने बच्चों को बताई और समझाया कि ये 3 बातें आपको जिंदगी भर आपके काम आएंगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना होगा। ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी होगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। हम चाहकर भी पूरा ज्ञान नहीं ले सकते, अकेले कभी भी पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए अगर हमें कभी लगता है कि हमें किसी चीज की कोई कमी लग रही है, हमारे विचारों में कोई कमी है, तो हमें किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति पूरा ज्ञान नहीं ले सकता। हमें दूसरों से ज्ञान लेते रहना चाहिए। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर। सो थैंक यू सो मच।